मैं जिस दल में रहता हूँ हाँ। उस दल के जब तक रहता हूँ उसके साथ ईमानदारी के साथ रहता हूँ। हाँ, भावुक भी हो रहे हैं सर आप। यही तो दिक्कत है कि मैं ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ जी। और राजनीति में भावुक का स्थान नहीं है, हाँ। लेकिन मैं भावुकता के साथ राजनीति करता हूँ। हाँ। मैं राजनीति को व्यापार की तरह नहीं करता हूँ, जी। राजनीति को व्यवसाय की तरह नहीं करता हूँ। जी। राजनीति मैं विजन के लिए करता हूँ और वो उस विजन को मोहरा के रूप में लेकर के करके और वो चलना चाहते थे। जी। जी। तो दोनों का इसी मामले पर मतभेद है, इसके कारण मुझको वहाँ से हटना पड़ा क्योंकि मोहरा नहीं बन सकता हूँ। जी। मोहरा बना तो धोखा खाया, कितने बार मोहरा बनूँ, एक दिन का नहीं है, जी। जी। ये काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, काफ़ी वर्षों से हम्म। हम मोहरा बन रहे थे हम्म। और हम उनके रिश्तेदारी के रूप में, रिश्ते के रूप में काम कर रहे थे। मैं ज्ञान लेने में असमर्थ रहा, इसीलिए धोखा खा गया। अगर ज्ञान उनका अनुसार मैं ले कर चलता तो मैं असफल नहीं होता, मैं धोखा नहीं खाता। आप लालू यादव, तेजस्वी यादव से कुछ कहना चाहते हैं? आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक जी अब जो है आरजेडी का दामन छोड़ दिए हैं और उन्होंने कल एक अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट लिखा और कहा कि अब मैं आरजेडी का सदस्यता से मैं इस्तीफा देता हूं, और उन्होंने एक शायर बोलते हुए इस्तीफा दे दिया और उनका जो शायर था वो आपको हम अभी पढ़ के सुनाएंगे। श्याम रजक सर लिखते हैं, मैं शतरंज का शौकीन नहीं था इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। सर क्या मतलब है, आखिर आप छोड़ साफ दिए? मतलब है, मतलब तो साफ है, इससे और साफ कुछ हो ही नहीं सकता है। जी। मैंने ये कहा कि शतरंज का खेल जो होता है जी। वो बड़ा कटु खेल होता है जी। और इसीलिए मैं शतरंज का शौकीन नहीं था। जी। जी। लेकिन खेल को अगर राजनीति में शामिल कर दिया जाए तो बड़ा कष्टदायक होता है। हाँ। तो शतरंज की तरह वो राजनीति खेल रहे थे। जी। मैं शतरंज का शौकीन नहीं हूँ, इसलिए मैं धोखा खा गया। हाँ। मैंने नहीं कहा कि धोखा दिया, मैं धोखा खा गया। जी। वो अपना खेल खेल रहे थे, हम खेल में धोखा खा गए। हम्म। और फिर मैंने लिखा कि वो मोहरे चल रहे थे, हम्म। मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। जी। मैं उनको बार बार मेरे चुनाव में भी, भाषण में, सब जगह सुनते होंगे जी। जी। कि मैं बार बार कहता था कि दल परिवार है और यही परिवार में हर लोग एक के दूसरे के रिश्तेदार हैं। जी। तो मैं दल को रिश्ता के रूप में रिश्तेदार बना रहा था जी। और रिश्ते के रूप में मैं उनको एहसास करा रहा था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो रिश्तों को मोहरा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं रिश्तेदारी निभा रहा था, आप मोहरा चला रहे थे। यही शतरंज का खेल था जिसमें हम धोखा खा गए, इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, कुछ ऐसी बातचीत हुई होगी लालू यादव से या तेजस्वी यादव से? नहीं नहीं नहीं, बात बहुत चीज़ होती रहती थी, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग का मौन व्रत होता था। बातचीत होती थी, अच्छे से बात होती थी और हर समय बातचीत होती रहती है। तो आखिर कहाँ ये कनेक्शन पे खोट आने तो लगा? कहा ना, खोट नहीं, जो आप देख रहे हैं ना कि जो हमारा विजन है, उस विजन को हम साबित करने के लिए, उसको लागू करने के लिए हम दल को रिश्ते के रूप में लागू कराना चाहते थे। जी। और वो उस विजन को मोहरा के रूप में लेकर के करके और वो चलना चाहते थे। जी। तो दोनों का इसी मामले पर मतभेद है, इसके कारण मुझको वहाँ से हटना पड़ा क्योंकि मोहरा नहीं बन सकता हूँ। मोहरा बना तो धोखा खाया, कितने बार मोहरा बनूँ। मंत्री पद छोड़ के आए थे सर, लेकिन कई नेता का कहना है कि यहाँ आए तो ऑक्सीजन मिला था। मैं उन ज्ञानी पुरुषों के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, तो जो ज्ञानी पुरुषों ने इस तरह का वक्तव्य दिया है, मैं उनके प्रति बहुत ही साधुवाद देता हूँ कि इतनी अच्छी से उन्होंने मेरा अध्ययन किया और कहा कि ऑक्सीजन यहाँ मिला। उनको मेरे इतिहास के बारे में पता करना चाहिए और इतिहास के बारे में पता चलेगा तो वो कहाँ हम और कहाँ वो, इसका आकलन हम नहीं करेंगे, जनता आकलन कर रही है। भावुक भी हो रहे हैं सर आप? भावुक की बात नहीं है, यही तो दिक्कत है कि मैं ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ और राजनीति में भावुक का स्थान नहीं है, लेकिन मैं भावुकता के साथ राजनीति करता हूँ। मैं राजनीति को व्यापार की तरह नहीं करता हूँ, राजनीति को व्यवसाय की तरह नहीं करता हूँ, राजनीति मैं विजन के लिए करता हूँ। इसीलिए मैं सर अचानक छोड़ देना कुछ तो वजह रही होगी? अचानक नहीं छूटा है, ये काफ़ी लंबे समय से। जी। हमने कहा ना कि हम
मोहरा वो चल रहे थे, हम रिश्तेदारी निभा रहे थे। एक दिन का नहीं है, ये काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, काफ़ी वर्षों से हम मोहरा बन रहे थे और हम उनके रिश्तेदारी के रूप में, रिश्ते के रूप में काम कर रहे थे। दोनों के सोच में फ़र्क था। इसी फ़र्क के कारण हमको त्यागपत्र देना पड़ा। कुछ दिन पहले तेजस्वी के साथ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे अगस्त में। मैं राजनीति में ईमानदारी के साथ रहता हूँ। मेरे ईमानदारी पर जो लोग कह लें, मैं अपना आत्मा के साथ, और जो मेरे जानने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि मैं कितने राजनीतिक रूप से ईमानदार रहा हूँ। मैं जिस दल में रहता हूँ उस दल के जब तक रहता हूँ उसके साथ ईमानदारी के साथ रहता हूँ। चाहे चुनाव का सवाल हो, संगठन का सवाल हो, व्यक्तिगत सवाल हो। तो दल में था तो दल के हर कार्यक्रमों में जहाँ मुझे बुलाते थे मैं रहता था और अपने जानते सही सलाह देता था। मानना न मानना उनका काम था। इसलिए मैं अंतिम दिन तक उनके साथ रहा। मैं उसके पहले कोई ताक झाक नहीं किया। जब मैं दल कल छोड़ा उसके बाद मैं स्वतंत्र हो गया विकल्प ढूंढने के लिए और मैं सबसे बातचीत करने लगा। कई लोगों से बातें हुई है। अब आप क्या डिसीजन लेंगे सर? चर्चाएं हैं जदयू में। कल मैं इसके बारे में आप सबको बता दूंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। कल आपको मैं सूचना दे दूंगा और वो सूचना ही उन मेरा निर्णय होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ। चर्चाएं हैं जदयू में आप शामिल होंगे? हो सकता है। हम कल कहेंगे। मतलब अब जा रहे हैं जदयू में सर? ये हम कैसे कह दें? हम जब कल कहेंगे तो आज कैसे कह दें कोई बात? आप लालू यादव, तेजस्वी यादव से कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, इतने ज्ञानी पुरुष को हम कुछ क्या कह पाएंगे। मैं उनके प्रति आदर रखता हूँ। सब आदरणीय हैं। आदरणीय और महापुरुषों को कोई ज्ञान दे सकता है। जो ज्ञानी है उनको से तो ज्ञान लेना है। मैं ज्ञान लेने में असमर्थ रहा, इसीलिए धोखा खा गया। अगर ज्ञान उनका अनुसार मैं ले कर चलता तो मैं असफल नहीं होता, मैं धोखा नहीं खाता। लेकिन उस ज्ञानी पुरुषों को मुझे क्या देना है? वो सब आदरणीय है, उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं। उन सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार। तेजस्वी जी भी बोले हैं कई लोग आते हैं कई लोग जाते हैं, कोई प्रभाव? कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। वो जो सोच है उस सोच के अनुसार अगर बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ, उनको आभार व्यक्त करता हूँ। इस सोच को बनाए रखें, इस सोच को अपने ऊपर भी लागू करें। क्योंकि एक हम लोगों ने बचपन में कहानी सुना था। एक ऋषि के पास एक औरत अपने बच्चे को ले गया और कहा कि बाबा ये गुड़ बहुत खाता है। बाबा ने कहा कि 10 दिन के बाद आना। तो 10 दिन के बाद गया। उसने बच्चे को कहा कि बेटा गुड़ बहुत ज़्यादा खाना लाभदायक नहीं है, गुड़ छोड़ दो। तो ना उसकी माँ कही कि बाबा ये 10 दिन के पहले भी कहते थे। उन्हें कहा कि बाबा ने कहा कि मैं भी पहले गुड़ खा लेता था, तो मैंने छोड़ करके उसको पहले महसूस किया। जब मैं छोड़ दिया तब मैं किसी को सीख देने का एहसास कराया। तो आप जदयू में जाएंगे सर? कैसे हम अभी कह दें? हमारा तो विकल्प कल भी मैंने कहा है कि सब लोग हमारे से बातचीत कर रहे हैं, मैं भी सबसे बात कर रहा हूँ। आपने बोला 2 विकल्प है। हाँ, एक राजनीतिक दल का सहारा लेना और एक राजनीतिक संन्यास लेना। तो अभी चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कल मैं निर्णय पर आऊँगा तो आपको बताऊँगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये पूर्व मंत्री श्याम रजक सर हैं और इनका साफ कहना है कि हम भोले आदमी थे और शतरंज का खिलाड़ी नहीं थे, मैं सिर्फ भाईचारा निभा रहा था। लेकिन लोग काफ़ी ज्ञानी हैं। जब मैंने सवाल किया कि लालू यादव, तेजस्वी यादव से कुछ सवाल आप करेंगे या बोलना चाहते हैं, बोले वो बहुत ज्ञानी है, हम क्या बोल सकते हैं। बहरहाल वो डिसीजन लेंगे। उनके पास 2 विकल्प है, या राजनीतिक संन्यास लेंगे या फिर राजनीतिक फिर से शुरुआत करेंगे। चर्चाएं हैं जदयू में जाएंगे, इनका कल वो फैसला करेंगे। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।